हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं कोई रेसिपी या घर का काम नहीं दिखाने वाली हूँ आपको। ये तो मैं रोज़ ही दिखाती रहती हूँ, खाना पीना ये सब चलता रहता है, लेकिन आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। आपको मैं अपने लहंगे का कलेक्शन दिखाने जा रही हूँ। और ये कोई हॉल वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं नए लहंगे लेकर नहीं आई हूँ। ये वो लहंगे हैं जो मैंने अपने घर की शादियों में, फंक्शन में पहने हुए हैं। क्योंकि आजकल नए लहंगे तो लोग बहुत कम लेते हैं। मैं भी अब नहीं लेती हूँ, क्योंकि रेंट पर ही ले लेती हूँ जब पहनना होता है कभी। और क्योंकि जब हम नए लहंगे कोई भी ले लेते हैं तो उनको एक या दो फंक्शन में ही पहन पाते हैं, और उसके बाद फिर वो रखे रहते हैं। कोई बड़ा फंक्शन हो, हमारे घर का ही हो, तभी हम लहंगे जैसी ड्रेस पहनते हैं। किसी के यहाँ तो नहीं जा सकते हैं पहन के, तो इस वजह से वो रखे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे लहंगे रखे हुए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो, और आप इंजॉय कीजिएगा। So there's gonna be a twist in this video as well, that I am going to wear all those lehengas in like more of a modern style, and my mom is gonna wear all those same lehengas in the more of an Indian style. So I hope you enjoy. तो सबसे पहले दिखा रही हूँ मैं ये वाला लहंगा, क्योंकि यही लहंगा मेरा सबसे ज़्यादा पुराना है। करीब 12 साल पहले मैंने इसको लिया था। छोटी भाई की शादी में पहनने के लिए मैंने लिया था। और इसका कलर है कॉपर, कॉपर कलर में है ये। और इसमें मतलब पूरा लहंगा बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्क से भरा हुआ है। और ये सारा वर्क नेट पर है। लहंगा मतलब नेट का ही है। और इसके साथ अस्तर नहीं था, लेकिन पेटीकोट का कपड़ा इसी के साथ आया था, शाइनिंग वाला। और ब्लाउज के लिए भी अस्तर का कपड़ा वही वाला था, शाइनिंग का। तो मैंने इसका पेटीकोट अम्ब्रेला कट में सिलवाया था, जिससे कि इसमें थोड़ा घेर दिखे। क्योंकि इस लहंगे में घेर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैवी वर्क के कारण लहंगा बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इतने साल पुराना होने के बाद भी इसकी शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं गई है। आज भी वैसा ही लगता है जैसा कि जब मैंने लिया था तब लगता था। So here I am with the same lehenga but with a modern look to it. And I've styled it with a beautiful red top, which makes it look more attractive and beautiful. And you can even style it with a dupatta if you want. And here is how it looks with a dupatta. I think wearing a dupatta or not, I don't think that makes a lot of difference between the attractiveness, because it still looks very beautiful with kind of a traditional Indian vibe to it as well. सेकंड नंबर पे आता है ये ब्लू और मैरून कलर का लहंगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और इसमें ये लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की। और साथ में वर्क भी है। मतलब एक पूरी पट्टी वर्क की है, पूरे में वर्क नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा घेर है कि पहनने में ये बहुत सुंदर लगता है। और बहुत मतलब हल्का लहंगा है, तो आसान भी है पहनना इसको। हमारे सेंटर में एक टीचर्स डे की पार्टी थी, जिसमें मुझे डांस करना था लहंगा पहन के। तो उस फंक्शन के लिए मैंने लहंगा लिया था। तो ये बहुत ही सुंदर लगा था, सब लोगों को भी बहुत पसंद आया था, सबने तारीफ़ की थी इसकी। So this is the one I wore next, and I think it perfectly matches with the top I just wore with it, and I think it already has like an Indo-Western vibe to it, which makes it look more elegant with wearing a red crop top or anything like that. You can even style it with a blue one, but I think red one would look more attractive, and this is how it looks with the dupatta on, which does not make any difference in how attractive and in how beautiful it looks. तीसरे नंबर पे है ये वाला लहंगा। तो इसको भी करीब 6-7 साल हो चुके हैं लिए हुए।
और ये मैंने एक शादी फंक्शन में पहनने के लिए लिया था। और इस लहंगे की खूबसूरती इस फ्रिल की वजह से है, जो कि लहंगे के बीच में लगी हुई है। इसी वजह से मैंने इसको लिया था। ये मुझे यूनिक सा लगा था उस समय। और इसके साथ जो ब्लाउज आया था वो गोल्डन कलर का, मतलब कपड़ा आया था, ब्लाउज नहीं। तो ये मैंने अलग से ब्लाउज लिया था इस पर पहनने के लिए। और मुझे ये लहंगा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत हटके है। इसकी चुन्नी का जो कलर है वो लहंगे में कहीं नहीं है, बस ये जो इसकी लेस लगी हुई है वही इसमें मैच करती है। लेकिन ये देखने में ये मतलब कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और इस पूरे लहंगे में लेस वाला ही वर्क है, अलग से कोई वर्क नहीं है। सबसे नीचे भी चौड़ी जो लेस है उसमें वर्क है और चुन्नी की लेस में वर्क है। So this is the one which I liked a lot because it already has a very modern vibe to it, and I really like types of lehengas which are very modern but also traditional and Indian at the same time, and this is how it exactly is. It has really nice prints which goes exactly with the top because it is black, and the details of we can also make this lehenga look more elegant by adding a nice flavor to it, like adding a dupatta or something like that, and I think it looks very beautiful. Please tell me in the comments if it does to you as well. उसके बाद आता है ये वाला लहंगा। तो ये लहंगा अपने कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम हाईलाइट सा कलर है, रेड वाला और वाइट वाला, तो अच्छा लगता है। लेकिन इसमें घेर नहीं है, बस ये हल्का सा ही घेर है, बट इसमें वर्क इसका अच्छा है, सुंदर लगता है देखने में। और इसकी जो कुर्ती है, तो मतलब ये ब्लाउज की जगह मैंने इसमें छोटी कुर्ती सिलवाई थी जो राजस्थानी स्टाइल में है, और मैं वैसा ही इसको पहनना चाहती थी। लेकिन इसकी चुन्नी छोटी है, सुंदर बहुत है लेकिन छोटी है, तो राजस्थानी स्टाइल में इसको नहीं पहन सकती थी, तो मैंने इसको नॉर्मल ही तरीके से पहन लिया है। लेकिन ये लहंगा भी देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये मैंने 5-6 साल पहले गांव में एक शादी थी तो उसमें पहनने के लिए लिया था, क्योंकि वहाँ पर डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं ज़्यादा। And here I am with another lehenga which I think is really beautiful and pretty because it is red color, and I think red color is the symbol of being elegant and beautiful or pretty, and I really like this lehenga personally a lot. और लास्ट में आता है ये वाला लहंगा। तो ये मल्टी कलर का लहंगा है, मतलब कि चुन्नी इसकी रानी कलर की है, लहंगा लाइट हरे कलर का है, और पीले कलर की और ब्राउन कलर का ब्लाउज है, कुछ मिक्स इसी कलर का ब्लाउज है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मैंने 5 साल पहले लिया था। मेरे मकान का उद्घाटन भी था और मेरी शादी की 15वीं सालगिरह भी थी। और इस पूरे लहंगे में और चुन्नी में मैंने गोल्डन लेस खुद ही लगवाई थी, उसमें लगी हुई नहीं आई थी। और इसके साथ मैंने पहनने के लिए एक कोटी बनवाई थी, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। ऐसे ही पहनने में भी ये लहंगा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस कोटी को पहनने के बाद इसका लुक इंडो वेस्टर्न में आता है, और मैंने उसी के साथ ही इसको पहना था। ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो नेक्स्ट जब भी मैं इस लहंगे को पहनूंगी तो मैं उस कोटी को भी पहनकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। So this one was already an Indo-Western style lehenga, but making it more
detailed and specified of giving a modern look would not make it any less than wearing it with a traditional look as we do as well. So I think this is like one of my personal favorite ones, and I really like the color and the contrast between the dupatta and the lehenga. So I styled it with a top, and I think that perfectly goes with what it is right now. So yeah.